मुनि संघों से भी वो तो निरपराध हैं। आपकी सोच, आपकी मान्यताएं आपके पास हैं। वो तो 28 मूलगुणों की साधना करते हुए निरंतर मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे, पहुंच गए। रास्ता वही था। तिराही पर मिल गए मुनिराज। देखते ही अट्टहास किया, इसने जिसने अपमान किया था वो तो ये खड़ा है, जिसने राजा के सामने थू थू कराई वो ये खड़ा है, जिसने कितनी बुरी तरह से हमें लज्जित किया, अब इसको मजा चखाएंगे। निरपराध, निर्दोष, निशस्त्र, ध्यान में मौन में खड़े हुए मुनिराज को मजा चखाएंगे। धिक्कार हो ऐसी बुद्धि पर। वन रक्षक देवता के ख्याल में आया, धिक्कार हो ऐसी बुद्धि पर कि एक निर्दोष तपस्वी पर आक्रमण करने के लिए उपस्थित हुए। आपस में बात करने लगे, भाई जिसने हमारा अपमान किया था वो ये खड़ा है, उतनी दूर तक जाने की जहमत क्यों उठाएं? पहले हम इसी का काम तमाम करें जिसने नुकसान सीधा सीधा किया। उठाओ तलवार, कर दो काम तमाम। बृहस्पति ने कहा, नहीं, मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। क्यों? शास्त्र कहते हैं मुनि हत्या का पाप सबसे बड़ा होता है। बलि ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन अपमान का बदला भी तो लेना है। नमुची, तुम तलवार से खात्मा करो। नमुच ने कहा, ना, ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने माथे क्यों लूं अकेला? और अकेला कोई भी तैयार नहीं हुआ। चारों ने अंत में ये फैसला किया कि आखिर हम चारों का इसने अपमान किया, इसलिए एक साथ, और पाप जो लगेगा तो चारों को लगेगा। इतने समझदार तो थे, लेकिन इतने बेवकूफ भी थे। कई बार समझदार लोग ही बेवकूफी करते। समाज में फाटी डालने का काम कुछ पंडित जी जैसे लोग भी कर डालते हैं, और जोड़ने का काम भी बुद्धिजीवी ही करते हैं। एक साथ तलवार खींच ली, और खींची तो खींची की खींची रह गई, बाहर नहीं कर पाए। वन देवताओं ने सबको ठूंठ की तरह कील दिया। ध्यान रखना, इंसान क्या मुनियों की रक्षा करेंगे, पुलिस वाले क्या मुनियों की रक्षा करेंगे, मुनिराजों की रक्षा तो वक्त पर देवता भी करते हैं। जो निरंतर अपने परिणामों की रक्षा करते हैं, जो निरंतर अहिंसा धर्म की रक्षा करते हैं, जो निरंतर अभय देते हैं, उन्हें भय कैसे हो सकता? वैसे के वैसे कीलित रह गए। सुबह हुई, लोग दर्शन को आने जाने लगे। जब ये स्टेच्यू देखा तो दिमाग खराब हो गया। मुनि तो अभी भी ध्यान में आंख बंद करके बैठे हैं, और ये चार मंत्री ये क्या कर रहे हैं तलवार से? राजा तक खबर पहुंची, राजा भी भागे भागे आए, और ये तमाशा देख करके बड़े आक्रोशित हुए। इन दुष्टों ने ऐसे परम ज्ञानी तपस्वी मुनिराज के प्रति ऐसा व्यवहार किया। चारों का मुंह काला करो, चारों को गधे पर बैठाओ, और हमारे देश से, इस पूरे उज्जैन नगर से बाहर निकाल दो। मालवा की सीमा में दिखना नहीं चाहिए। अक्सर कर कहानी में ऐसा क्यों आता है, मुंह काला कर दिया? मुंह काले करने का मतलब ये है, शायद उस स्याही से, कोयले से काला करते हो ना करते हो, जब कोई आदमी गलत काम करता है ना, तो उसके चेहरे पर एक तरह की कालिख उभर आती। गधे पर ही क्यों बैठाओ? गधे पर मतलब सबसे ज्यादा मूर्ख गधे को माना जाता है। ये उससे भी मूर्ख है, इसी पर बिठाओ। इस भी नहीं सोचता है कि कब कहां क्या करना।
मंत्री थे, बुद्धिमान थे, चलते चलते हस्तिनापुर पहुंच गए। महापद्म तो दीक्षा ले चुके थे। चक्रवर्ती के जाने के बाद राज्य का वैभव फीका पड़ गया था। कोई पुण्यात्मा होता है जिससे सब कुछ चमकता रहता है, वो हटा कि वैभव घटा। उनके बेटे पद्म राज कर रहे थे, लेकिन छोटे मोटे राजा इतराने लगे थे। और ये चारों ने जाके क्या किया कि पास के एक सिंहपुर के राजा को बंदी बना लिया। राजा पद्म बहुत खुश हुए। ये राजा पाकिस्तान की तरह बार बार सीमा में घुस करके उपद्रव करता था। हम तुमसे बहुत खुश हैं। चारों ने कहा, महाराज की कृपा है, वर मांग लो। बहुत उतावला नहीं होना चाहिए वर देने के लिए। बहुत खुशी में बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर देना चाहिए, और बहुत दुख में कायर नहीं बन जाना चाहिए। धैर्य रखिए। महाराज, जब वर की जरूरत पड़ेगी तब हम मांग लेंगे। और यहां मुनियों का आगमन हुआ और यहां उन लोगों को खुरापात सूझा। वो आ गए अकंपन आदि। अभी समाचार मिले हैं। अरे रे, समाचार राजा के पास मत जाने दो, अपन राजा के पास चलो, अब मजा चखाएंगे। राजा साहब, वर था ना? हाँ हाँ, मांग लो। 7 दिन का राज हमको दिया जाए और आप राज्य के सारे कार्यभार से निवृत्त होकर के वनवास में जाएं। क्षत्रिय वचन के पक्के होते हैं। वचन दिया, पालन किया। जब उन्हें मालूम पड़ा असलियत कि इन लोगों ने इसलिए राज्य मांगा, लेकिन अब कुछ करने के लायक नहीं रहे। बड़ा दुख हुआ। हमारे पिता मुनि, हमारे भाई मुनि, और हमारे राज्य में ऐसे कर्म होंगे। फिर वो घटना घटती है, आकाश के नक्षत्र भी कांपने लगते हैं जब दुनिया में पाप होता है। तो श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ देख करके सागर चंद्र मुनिराज अवाक रह गए। वो बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान आचार्य थे और देखा कि क्या हो रहा है। मुंह से हाय निकल गया। रात में मुनि मौन रहते हैं, लेकिन इनके मुंह से शब्द निकल गया। क्षुल्लक जी एकदम उनके पास आके उनके चरणों में पड़ के बोले, भगवान क्या हुआ? मुनिराज ने कहा कि श्रवण नक्षत्र कांप रहा है, कहीं तो उपसर्ग हो रहा है। और फिर बयान लगाया, हस्तिनापुर में मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। क्षुल्लक जी ने कहा, वहाँ तो पद्म का राज है। नहीं, इन दिनों इस तरह से घटना बनी है, उपसर्ग दूर कैसे हो सकता है? ये पद्म के भाई एक मुनि हैं विष्णु, उनमें विक्रिया रहती है। वो कहाँ पर विराजमान है? धरणीधर पर्वत पर। क्षुल्लक विद्याधर क्षुल्लक तो बन गए थे, लेकिन विद्याएं सारी नहीं छोड़ी थी। सारी छोड़ने के बाद भी उनने एक विद्या अपने पास रखी थी कि आकाश में उड़ करके जा सकते हैं। अशोक जी, क्षुल्लक जी तो बन गए थे, लेकिन एक विद्या बचा रखी थी कि जरूरत पड़ेगी तो आकाश में उड़ करके और धर्म ध्यान के लिए हेलीकॉप्टर बचा रखा था। विद्याधर राजा थे तो सारी विद्याएं छोड़ने के बाद इसलिए वो क्षुल्लक बने थे कि मैं एक विद्या रख रहा हूं। मुनिराज विद्याएं नहीं रख सकते, सिद्धियां हो भी जाएं तो उनका उपयोग भी नहीं करते। तो विद्या के बल से गुरु के इशारे पर पहुंचे सीधे धरणीधर पर्वत पर। विष्णु मुनि ध्यान में थे, उनके चरण पकड़ लिए। भगवान, ध्यान विसर्जन करो, मेरी बात सुनो, क्या हुआ? ऐसा ऐसा भयंकर उपसर्ग हो रहा है, 700 मुनिराज आग में जले जा रहे हैं।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सादा मुनि हूँ। नहीं, आपको विक्रिया रिद्धि है। आप विक्रिया रिद्धि के बल पर इस सर्ग को दूर कर सकते हैं। कहते हैं विष्णु मुनिराज ने हाथ फैलाया, हाथ फैलता चला गया, श्वास हो गया। मुनियों की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बामन ब्राह्मण का रूप बनाया, संस्कृत के श्लोक बोलते हुए, वेदों की ऋचाएं बोलते हुए बलि के दरबार में उपस्थित हो गए। धन है, अपने व्रतों की भी परवाह नहीं की मुनियों की सेवा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बेमतलब कहीं भी संयम में दोष लगाओ। छोटे से ब्राह्मण के मुख से बड़े बड़े श्लोक सुनकर के बलि बहुत खुश हुआ। मांग लो क्या चाहिए। उन्होंने कहा बस 3 ढग भूमि। बोले जैसे तुम्हारा कद छोटा है ऐसे तुम्हारी सोच भी छोटी है। बलि राजा है, जो कुछ चाहो वो मांग लो। उन्होंने कहा जितना कहा आप सिर्फ उतना प्रदान करिए। 3 ढग देने का आप जलधारा छोड़िए, संकल्प छोड़िए। और जैसे ही संकल्प छोड़ा तो सबको पता है कहानी। विक्रिया के बल पर शरीर बहुत बड़ा हो गया और सुमेरु से मानुषोत्तर पर्वत नाप लिया। अब तीसरा पांव कहाँ रखें। कहते हैं तीसरा पांव जैसे ही बलि की तरफ उन्होंने दिखाया तो त्राही माम हो पड़ा। क्षमा करो, रक्षा करो। देवता लोग जमीन पर उतर आए। हम आपके शरणागत हैं। विष्णु ने फिर छोटा रूप धारण किया, आपने सही रूप में आए। और राजा पद्म को भी खुशी हुई कि मेरे भाई ने उपसर्ग दूर किया, हम कलंकित होने से बच गए, नहीं तो 700 मुनियों के जलने मरने का। उपसर्ग दूर हुआ, खुशियां छा गईं। मुनिराजों से आग्रह किया चारों मंत्रियों ने, हम आपका वीतराग शासन स्वीकार करते हैं, भगवान आहार को उठिए। श्रावक खुश हो गए। अभी तक जो श्रावक दुखी थे कि हमारा कोई बस नहीं चल रहा है, मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, और जैसे ही उपसर्ग हुआ सब घर घर पड़गाहन को खड़े हो गए। मुनिराज 7-8 दिन बाद आहारचर्या को निकले और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। एक दिन अशोक जी बोल रहे थे इतने चौके लगना चाहिए कि 10-20 चौके तो खाली जाएं। क्या करें, अपना खान पान लोगों ने ऐसा ऊंचा नीचा कर लिया है कि हिम्मत ही नहीं कर पाते। अगर सिंपल खान पान हो, शुद्ध खान पान हो तो क्या दिक्कत है, बाहर खड़े ही तो होना है, पड़गाहन को हे स्वामी नमोस्तु करना है। रसोई घर शुद्ध होना चाहिए, रसोई शुद्ध होना चाहिए। सबों ने पड़गाहन किया। कहते हैं 700 मुनिराज किसी के घर में एक एक ही पहुंचे मुश्किल से। पूरे नगर में इतने चौके लगे कि कई श्रावकों के यहाँ तो मुनि के चरण भी नहीं पड़े। अध्यक्ष जी कितने लगे होंगे? 700 मुनिराज हो गए, एक अकंपना आचार्य मुनिराज हो गए और सब चौके भर गए, और फिर भी बहुत सारे खाली रहे और कोई शिकायत करने नहीं आया कि हमारा खाली गया। अरे भाई, हम तो भक्ति भाव से पड़गाहन करके पुण्य कमा लिए हैं। फिर क्या किया? जिनके यहाँ आहार हुए थे उनको रक्षा सूत्र बांधा। आप लोगों ने आहार करा के मुनिराजों के धर्म की रक्षा की, जिन धर्म की रक्षा की। फिर उनने उनको धागा बांधा। हम सब इस तरह से जिन धर्म की सेवा करते रहें, इस मार्ग पर बढ़ते रहें, ऐसे फिर बाद में रक्षा पर्व के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और फिर एक ऐसा काल आया जब सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ी बेटियों को, बहनों को। तो भाइयों ने बेटियों से, बहनों से धागा बंधवाया कि हम तुम्हारी हर हाल में रक्षा करेंगे। इसलिए भाई बहन का पर्व बन गया। है तो जन जन का पर्व। एक दिन सज्जन पूछ रहे थे पत्नी को धागा बांध सकते हैं क्या? पत्नी से बंधवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई भाई को बांध सकते हैं, लेकिन भाई बहन का मुख्य इसलिए हो गया क्योंकि एक ज़माने में बेटियों को
जैसे अभी चल रहा है, अभी भी कम कलयुग नहीं चल रहा है, अभी भी बेटी बहनों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। वो कितने आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन पापी कलंकी लोग जो हैं, देखिए आप, एक घटना कलकत्ता में बनी, ऐसी घटनाएं कितनी बनती हैं। ध्यान रखिए, जो लोग अपनी कलाई पर अपनी बहन से धागा बंधवाते हैं, उसकी नज़र में अपनी पत्नी को छोड़ करके सारी दुनिया की मातृशक्ति बहन के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। और जिनकी कलाई पर कभी धागा नहीं बंधा, उनकी तो और ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। अभी तुम्हें एक बहन भी नहीं मिली, पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में तुम्हें भाई मानने लायक कोई बहन है। इसलिए तुम्हारा इंसानियत का रूप तो सुरक्षित रहना ही चाहिए। सज्जनों, महामंगलकारी रक्षाबंधन का पर्व वैदिक संस्कृति में भी राजा बलि की कथा और भगवान विष्णु की कथा से जुड़ा हुआ है। हमारे भगवान विष्णु का चरित्र तो आपने सुन लिया, लगभग इसी तरह से वहाँ पर भी एक कथा उपलब्ध है। निश्चित रूप से प्रत्येक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम अपने जीवन में भी ऐसी विशेषताएं लाएं। हम बलि वगैरह की तरह धर्मांध ना बन जाएं, वस्तु व्यवस्था को समझें। श्री वर्मा राजा की तरह थोड़े सहिष्णु रहें। आशीर्वाद ना मिला तो भी शांति रखो, बात नहीं हो पाई तो भी शांति रखो। वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको नहीं मानते हैं, तो भी आप थोड़ा सा धैर्य रखो। राजा श्री वर्मा की तरह धैर्यशाली सहिष्णु बनिए, संभावी बनिए। पार्श्वनाथ मंदिर से आ रहे थे, एक जगह पाद प्रक्षालन हुआ। घर पर घर का नाम लिखा था शादबाद। क्या लिखा था जी अशोक जी? हाँ, अशोक पाटनी जी साथ में थे। देखो, बोले महाराज जी कितना बढ़िया नाम लिखा है। क्योंकि उसी समय हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में आया कि जितना बढ़िया ये नाम लिखा है, सब लोगों की सोच इतनी बढ़िया हो जाए तो जैन धर्म आज भी पूरे विश्व में चमक उठे। शादबाद, ठीक है, किसी विवक्षा से मैं सही हूँ, किसी विवक्षा से तुम सही हो सकते हो सकता है कि कहीं मैं रॉन्ग हूँ, हो सकता है कहीं तुम रॉन्ग हो सकते हो, लेकिन हम एक ही बात को खींचें क्यों? जब बिना खींचतान के आपस में समझ करके काम हो सकता है, एकजुटता बनी रह सकती है, तो इतना उठापटक करने की ज़रूरत क्या पड़ी? कोई भी करे, कोई भी आगे बढ़े, लेकिन जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए। जय बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की।